एक बड़ी खबर मिल रही है सवरा नागौर से, जहां पर आपको बता देंगे आनंदपाल एनकाउंटर मामले में 9वें दिन भी आज दाह संस्कार पर असमंजस बरकरार है। सांवरात गांव के प्रत्येक निवास में आपको बता दें कि गैंगस्टर आनंदपाल का शव रखा हुआ है। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए हुए हैं। आनंदपाल के वकील मानवाधिकार आयोग में यहां पर आपको बता दें कि याचिका दायर करेंगे और पुलिस पर लगाएंगे यहां पर शव की अवमानना का आरोप। सांवरात नागौर से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में 9वें दिन भी यहां पर दाह संस्कार पर असमंजस बना हुआ है। आपको बता देंगे सांवरात गांव के प्रत्येक निवास में आनंदपाल का शव रखा है। पुलिस ने यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। हर आने जाने वाले की यहां पर वीडियोग्राफी तक की जा रही है और सभी की जांच पड़ताल के बाद सांवरात गांव में लोगों को एंटर होने दिया जा रहा है। आनंदपाल के वकील मानवाधिकार आयोग में अब याचिका दायर करेंगे और पुलिस पर यहां पर शव की अवमानना का आरोप लगाएंगे। सांवरात नागौर से एक बड़ी खबर मिल रही है आनंदपाल एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई, जहां पर 9वें दिन भी दाह संस्कार पर असमंजस बरकरार है। आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुए आपको बता देंगे 9 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक शव का दाह संस्कार नहीं हो पाया है। पुलिस ने आनंदपाल के परिजनों द्वारा शव को सुरक्षित रखने के लिए मंगाए गए डीप फ्रीजर और जनरेटर को भी जब्त कर लिया है। उन्हें परिवार तक नहीं पहुंचने दिया। साथ ही पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए आनंदपाल के परिवार को नोटिस भी थमा दिया। उधर अभी तक परिजन अपनी मांगों को लेकर कायम है और सांवरात में भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है। गांव में 450 पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं, जिनमें पुलिस के जवान, कमांडो, एसटीएफ, क्यूआरटी, आरएसी शामिल हैं। तो इसके अलावा 350 पुलिसकर्मियों को अलग अलग थानों में रिजर्व रखा गया है। मामले को लेकर पुलिस इस कदर सख्त है कि गांव में किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और आनंदपाल की बेटी योगिता और भाभी वकील के साथ अधिकारियों से यहां पर मिले और अपनी मांगे यहां पर दोहराई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी यहां पर सांवरात में डेरा डाले हुए हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जहीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पूरी अपडेट है इस मामले में? मैं आपको बता दूं कि मामले में अभी तक जो है वो असमंजस की स्थिति बरकरार है। पिछले 9 दिन हो चुके हैं आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुए, लेकिन अभी तक शव का जो है दाह संस्कार नहीं हो पाया है। शव आज भी आनंदपाल सिंह के पैतृक गांव सांवरात में मकान में रखा हुआ है। लोगों का आना जाना जो है वो पुलिस ने लगभग पूरी तरह से बंद कर रखा है। पुलिस यहाँ भारी तादाद में यहाँ पर तैनात है। कोई भी अगर आदमी आ रहा है तो उसकी आईडी वगैरह चेक करके और उनका नाम पता दर्ज करके फिर ही प्रवेश दिया जा रहा है। जी अर्पित। जहीर, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आनंदपाल का जो परिवार है, उनका जो वकील है, अब मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर करने वाले हैं शव की अवमानना को लेकर, तो उसे क्या माना जाए कि सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक जो मामला जो देखने में आया उसमें यही है कि सरकार जो है वो इनकी मांगों के सामने किसी भी तरह से मांगे नहीं मानी है। इसलिए परिवार ने वकीलों ने परिवार ने अब जो है वो मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाने की बात कही है और आज जो है संभवतः ये मानवाधिकार में जाएंगे, जहां ये अर्जी लगाएंगे कि शव का जो है वो आनंदपाल के शव का जो है जल्द से जल्द दाह संस्कार किया जाए। इसके लिए जो है दबाव बनाएंगे सरकार पर। जी जहीर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक आपके उनके परिवारजनों से कोई बातचीत हुई? उनका क्या कहना है शव के अंतिम संस्कार को लेकर? क्योंकि पहले तो ये अंदेशा जताया जा रहा था कि जब आनंदपाल की बड़ी बेटी चीनू आ जाएगी दुबई से, तो उसके बाद शव का अंतिम संस्कार करने की पूरी यहाँ पर संभावना है। जी देखिए, पहले परिवार की जो है वो मांगे थी कि कुछ मांगे थी, जैसे सीबीआई जांच की है, पोस्टमार्टम की है और परिवार के और सदस्यों को लाने की है, चीनू ऊपर से मुकदमा हटाने की। तो ये इन मांगों को तो लेकर के सरकार ने अभी तक कोई अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। सरकार अब इन मांगों को लेकर के जो है वो परिवार के सामने नहीं झुकी है। तो परिवार ने अब दूसरी मांगे रखी है, जिसमें ये मांग रखी है कि जो आनंदपाल सिंह के भाई है मंजीत सिंह और विक्की जो जेल में बंद है, उनको पैरोल दी जाए। क्योंकि क्या कि हिंदू संस्कृति के अनुसार जो है वो दाह संस्कार में पुरुष व्यक्ति का होना जरूरी है, पुरुष सदस्य का होना जरूरी है। तो इसलिए इनकी डिमांड है कि मंजीत या विक्की में से कोई एक पुरुष सदस्य जो है वो दाह संस्कार में शामिल हो। बिल्कुल सही, जैसा कि आपने बताया कि सरकार यहाँ पर झुकने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। लेकिन आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि सरकार की ओर से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर समझाइश के लिए या फिर अभी तक कोई आया है
उनसे, जिससे कि परिवार से यहाँ पर बातचीत की जा सके और जल्द से जल्द आनंदपाल के शव का अंतिम संस्कार हो सके? जी, मैं आपको बता दूं हरप्रीत कि इस मामले में सरकार का जो रुख है वो अभी तक जो है वो कड़ा रुख ही अपना रखा है। सरकार किसी भी तरह से झुकने के मूड में नहीं है, इसीलिए अभी तक कोई बड़ा कोई राजनेता या कोई डेलीगेशन या कोई अधिकारी नहीं आया। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार यहाँ मौजूद हैं, जो परिवार से लगातार संपर्क में है और उनसे समझाइश का दौर जारी है, जिसमें अजमेर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल, एसपी जो है परेश देशमुख, जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, लगातार उनसे परिवार से जो है बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे उनको समझाइश का दौर जारी। लेकिन अभी तक जो है इस मामले में किसी भी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है। ज़हीर, आपसे जानना चाहेंगे कि कल यहाँ पर पुलिस ने जो डीप फ्रीजर और जनरेटर मंगाए गए थे आनंदपाल के शव को प्रिजर्व रखने के लिए, उन्हें भी पुलिस ने जब्त कर लिया कल। तो क्या लगता है कि इनका जब्त करना आनंदपाल के अंतिम संस्कार को जल्दी, इससे आनंदपाल का जो अंतिम संस्कार वो जल्दी हो जाएगा? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो पुलिस और प्रशासन ये चाहता है कि परिवार पर किसी तरह से दबाव डले और वो परिवार जो है वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी जो है वो दाह संस्कार कर दे। वहीं दूसरी तरफ जो है परिवार जो है वो इस परिवार भी झुकने के मूड में नहीं है। परिवार जो है वो कल परिवार के वकील जो है डीप फ्रीजर और बर्फ लेने के लिए गए थे, जिसको इन्होंने वकील ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उसको जब्त कर लिया। ज़हीर, जानना चाहेंगे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बातचीत करें तो सुरक्षा किस तरह वहां पर बनाई हुई है? जी अर्पित, सुरक्षा का अगर हम बात करें तो पुलिस और प्रशासन ने यहीं पर डेरा डाला हुआ है। सांवरात गांव में बाकायदा एक कैंप ऑफिस खोल दिया गया है। प्रशासन ने भी कैंप बोट वगैरह जो है यहाँ पर खोला है और पुलिस जो है, पुलिस की जहां तक बात है, पुलिस यहाँ पर कम से कम 450 की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिसमें पुलिस के जवान हैं, आला अधिकारी हैं, कमांडो हैं, एसटीएफ, आरएसी, क्यूआरटी, ये सभी मतलब अलग अलग पुलिस के जो घटक हैं वो सभी इसमें ही शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए ज़हीर। आपको बता देंगे, जैसे कि हमारे संवाददाता ज़हीर ने बताया, कि पुलिस ने सांवरात गांव को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया है और हर आने जाने वाले की यहां पर तलाशी ली जा रही है। और आज 9वें दिन भी आपको बता दें कि दाह संस्कार पर असमंजस बरकरार है।